चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग एनसीईआरटी पब्लिकेशन का कक्षा 10 का गणित पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसमें प्रश्नावली 4.1 जिसका नाम है चैप्टर का द्विघात समीकरण, उसका दूसरा नंबर सवाल से आगे हल करेंगे। दूसरा नंबर सवाल से पहले जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसका सब क्वेश्चन हम पीछे के क्लास में बता चुके हैं। आज हम दूसरा से आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सबसे पहले सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। निम्न स्थितियों को, नीचे जो स्थिति दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, उसको द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सबसे पहले इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लाने का प्रयास करना है। उसके लिए अगर कुछ मानना पड़े तो आप मान सकते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर है। एक हमारे पास क्या है प्यारे, आयताकार भूखंड है। इस पूरे एरिया का मतलब ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं उसका क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, 528 मीटर, यही बोला है। और क्या कहा, फिर कहता है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तुलना किससे किया जा रहा है, चौड़ाई से। चौड़ाई से अगर हम पूछें कि हमारा वजन इनसे 10 किलो ज्यादा है, आपके वजन से हमारा वजन 10 किलो ज्यादा है, तो तुलना किससे किया जा रहा है, इनसे, कि इनका से हम 10 केजी अधिक हैं। अगर इनको x मानते हैं तो अगर हमें 10 केजी हम अधिक हैं तो 10 जोड़ देंगे तो हमारा भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर इनसे हम 10 केजी अधिक हैं तो हम अपने आप को x मान लेते हैं, तो 10 केजी अगर हम अधिक हैं तो हमारे से 10 केजी कम होंगे कि नहीं, तो माइनस में 10 होगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज समझना है। अगर आपसे कह दें कि ये इनसे 10 केजी अधिक हैं, मतलब इनसे तुलना किया जा रहा है, तो जिससे तुलना किया जाता है उसी को माना जाता है। जिससे तुलना करते हैं उसी को मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि तुलना किससे किया गया। कहा कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, किसके, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है ना, कौन, लंबाई। तो चौड़ाई अगर मान लेते हैं तो उसके दुगना करके अब एक जोड़ देंगे तो लंबाई मिल जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब मानना किसको पड़ेगा, मानना पड़ेगा चौड़ाई को। तो अगर हम ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं इसको x मान लें अभी फिलहाल के लिए, तो बताइए लंबाई क्या होगा। इस स्टेटमेंट के अनुसार अगर चौड़ाई x है तो लंबाई के बारे में बात किया गया कि लंबाई जो है वो इसी चौड़ाई का दुगना से एक अधिक है। यही कहा, मतलब अगर ये x है तो x का दुगना 2x हुआ, और एक अधिक भी है तो प्लस में 1 कर दिए। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गया। क्या, लंबाई और चौड़ाई मिल गया, तो दोनों को गुना करने के बाद क्षेत्रफल मिलता है कि नहीं, एकदम समीकरण मिल जाएगा हमको। चले आगे। तो ऐसे तो हम यहाँ पे चित्र में आपको समझा दिए, लेकिन लिख के कैसे बनाएंगे वो समझिए। तो जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर 2x + 1, यदि आपका क्या हो जाएगा, मीटर। क्लियर। अब लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर जो हमारे पास दिया गया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। फिर चलिए, वास्तव में आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है, 528। आगे बढ़िए। लंबाई का वैल्यू क्या है प्यारे, 2x + 1 है, यानी कि 2x + 1। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई x माने हैं, तो x बराबर कितना, 528। कोई डाउट है किसी को। अब बढ़िए, ये जो x है वो इसके साथ गुना में रहेगा ना। तो जब x से 2x में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो प्लस लगेगा, x से जब 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x। यहाँ x हो गया। ये जो आप देख रहे हैं बराबर के उस तरफ है, उसको ही बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 528 और बराबर में 0। देखिए द्विघात समीकरण बन के तैयार है ना। यही द्विघात समीकरण हमको लाना था, मान निकालने के लिए नहीं कहा, हमको कहा क्या,
इस द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, खाली द्विघात समीकरण के रूप में बदल देना है, बना देना है, बन गया, यही आपका आंसर हो गया। अतः इसीलिए कर दीजिए 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 आंसर। यही आपको निकालना था, सिर्फ समीकरण निकाल करके दिखा देना है। समीकरण को हल भी करना सिखाया जाएगा, लेकिन आगे क्या दिक्कत है बाबू, ध्यान से समझेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत का मतलब कितने लोग जानते हैं, लगातार, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये सब दो का जो जुड़ा है वो क्रमागत है, लगातार है, समझ गए। यहाँ पे वही बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब 2 धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो कितना आता है 306। तो कौन कौन है जो दोनों को गुना किया पर 306 आएगा, है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है कि 2 जो पूर्णांक है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग जब मानेंगे तो एगो पूर्णांक मानेंगे, लेकिन उसका क्रमागत दूसरा जो पूर्णांक होगा वो कैसे निकलेगा। जैसे अभी हम बोले कि एगो पूर्णांक मान लीजिए 3 हम ले लेते हैं, अंदाजे नहीं ले रहे हैं। अब इसका क्रमागत यानी लगातार पूर्णांक कौन होगा, 4 होगा। तो क्या इस दोनों के गुना किया पर 306 आएगा, नहीं। तो ऐसे कितना बार आप दिमाग लगाते रहिएगा, ज्यादा लंबा जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मान लीजिए तो जो हम 3 माने हैं उसके जगह पर अगर हम x मानते हैं तो बताइए इसके जस्ट अगला संख्या जो होगा, जो धनात्मक पूर्णांक होगा क्रमागत, वो क्या होगा। सोचिए जो 3 है उसका अगला क्रमागत पूर्णांक कौन है, तो इसी 3 में 1 जोड़ करके अगला मिला है, मिला है कि नहीं। अगर हमसे कोई बोले कि 3 को क्रमागत संख्या कहता, 3 को क्रमागत पूर्णांक कहता, तो 3 के बाद 4 था, तो 4 के बाद क्या होता, 5 होता। पूछे क्यों 5 होता, तो ये जो पिछलका 4 है उसे 4 में 1 जोड़ने के बाद अगला मिलता कि नहीं। मतलब पिछलका में 1 जोड़ते चल जाइए, 1 जोड़ते चल जाइए, अगला मिलता चला जाएगा। तो अगर हम एक पूर्णांक को x मानते हैं तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा, x प्लस 1। y नहीं मानना है यहाँ पे, क्योंकि एक ही चर में द्विघात समीकरण आएगा, ठीक है। 2 चर संख्या उसमें नहीं आना चाहिए, x है तो x ही आएगा। हाँ होता है डाउट, कोई दिक्कत नहीं, x y भी मान कर क्या बनेगा तो आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे x और y का मान नहीं रखना है, मतलब x और y दोनों नहीं रखना है, या तो y रखना है तो दोनों को y रखना है, और x रखना है तो x से रखना है, ठीक है। x अगर योग रखते हैं तो दूसरा का लगातार संख्या कौन सा होगा, x प्लस 1। अगर तीसरा का चाहिए तब x प्लस 2। इसी तरह से आगे निकलते चला जाएगा लगातार। हमको 2 को चाहिए, तो पहला पूर्णांक x और दूसरा लगातार पूर्णांक x प्लस 1, बस काम बन जाएगा। लिखना शुरू करें। जब तक नहीं समझिएगा रटने वाला काम बिल्कुल मत कीजिएगा। हल माना कि पहला पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत मतलब लगातार क्रमागत पूर्णांक बराबर, बता सकते हैं ना, x प्लस 1। अब जो प्रश्न से कहा है उस पर विचार करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से क्या कहा है। प्रश्न से देखिए बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306, मतलब यह दोनों के गुणनफल 306 है। तो लिखेंगे यहाँ दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना है 306, यही है। अब दोनों पूर्णांकों का गुणनफल लिखेंगे हम लोग, क्या क्या लिखेंगे। पहला पूर्णांक कौन है x गुना, दूसरा पूर्णांक कौन है x प्लस 1, और बराबर में कितना 306। क्लियर, चलिए गुना करते हैं। तो x से x में गुना करेंगे x², x से 1 में गुना करेंगे x, और ये जो 306 प्लस में ले इधर माइनस में 306 बराबर द्विघात समीकरण बन गया ना, बस यही करना था। अल्टी में लिखेगा, इसीलिए x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0 आंसर। यही द्विघात समीकरण के रूप। रोहन की माँ, किसकी माँ, रोहन की माँ, उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन का उम्र जो निकालना है हमको, रोहन की आयु ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना रहता है उसी को मानते हैं। तो रोहन का आयु ज्ञात करना है तो रोहन की आयु को x मान लेंगे। तो उसकी मम्मी कै साल की होगी, 26 साल बड़ी है, x प्लस 26, समझे। अगर वर्तमान आयु किसका, रोहन का x है, तो रोहन की मम्मी का वर्तमान आयु x प्लस 26। और क्या कहा, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 साल बाद दोनों का आयु निकालेंगे।
3 साल बाद दोनों का आयु क्या होगा, और जब आयु निकल जाएगा 3 साल बाद तब उसका गुणनफल, मतलब तब उन लोग दोनों का आयु को गुना करेंगे तब कितना मिलेगा 360। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, मतलब रोहन की वर्तमान आयु को ही मानना है। चले शुरू करें, चलिए लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसके बाद तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या होगा प्यारे, x प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष वो बड़ी हैं। अब कई साल पश्चात, कई वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात दोनों का आयु निकालेंगे, लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात इसकी आयु प्यारे, रोहन की आयु बताइए। अभी रोहन की आयु x वर्ष है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बढ़ जाएगा, मतलब x में ही ना 3 साल बढ़ेगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना, x प्लस 26 प्लस में 3 वर्ष और बढ़ेगा, टोटल कितना हो जाएगा प्यारे, x प्लस 26 और 3 29 वर्ष। अब तो हम लोग 3 वर्ष बाद दोनों का आयु निकाल लिए। अब कहा यहाँ पर कि 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 है। तो अब आगे लिखते हैं प्रश्न से क्या कहा प्यारे, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से कहा कि 3 साल बाद जो रोहन की आयु है वो और रोहन की माता जी की आयु है वो, दोनों को गुना कीजिए, गुना करने के बाद आपको मिलेगा 360। दोनों को गुना करते हैं, x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 360। नहीं दिखेगा बताइएगा, x से जब x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये x से 29 में गुना करेंगे तो प्लस में 29 x हो जाएगा, 3 से x में गुना करेंगे फिर तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 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 रहेगा, 3 से जब 29 में गुना करेंगे तो कितना होगा 3 9 27 के साथ यहाँ से 2, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर कितना 360। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, सबको एक तरफ ले आइए, x स्क्वायर प्लस 29 सॉरी x वाला 2 है ना, तो 29 और 3 कितना हो जाएगा 29 और 3 32x, ये प्लस में 87 और माइनस में आ जाएगा इधर 360 आएगा ना, बराबर में क्या 0 लास्ट, इसीलिए x स्क्वायर दिख रहा है ना प्लस 32x। अब यहाँ देखिएगा, एक में प्लस एक में माइनस घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला का लगेगा, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो क्या लगेगा माइनस। 360 में से 87 घटाइए, 0 में से 7 नहीं घटेगा, हासिल में 10, 10 में से 7 खराब 3, यहाँ बच गया 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा, फिर लिए हासिल तो 15, 15 में से 8 खराब 7, यहाँ बच गया 2, यही 2 यहाँ लिख देंगे और बराबर में कितना गया, देखिए द्विघात समीकरण आ गया ना, यही आपका आंसर है। जल्दी कंप्लीट कीजिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, मतलब दूरी कितना हो गया 480 किलोमीटर समान चाल से तय करती है, मतलब उसमें कम बेसी नहीं हो रहा है, चाल उसका स्पीड हमेशा एक समान है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब अगर उसी की चाल जो हम मानेंगे ओकरा से 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल कम होता, तो चाल जब कम होगा स्पीड कम होगा तो पक्का है कि देरी से अभी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, देरी से पहुंचने, देर होने का मतलब है समय ज्यादा लगना, ठीक है। तो वह उसी दूरी को तय करने में कितना घंटा ज्यादा समय लेता है 3 घंटा, तब देरी से पहुंचता, 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल को ही हम लोग x मानेंगे। शुरू करें, देखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए,
दूरी कितना है प्यारे? दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अगर इसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता तो उसको इतना दूरी तय करने में कितना समय लगता, ये पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बटा 4। तो दूरी कितना है प्यारे? दूरी हमारे पास है 480 और चाल कितना है? x। तो लिखेंगे x। ये क्या आ रहा है? घंटा में आ रहा है समय। क्लियर? अब सुनिए यहाँ पे, समझिएगा तभी क्लियर हो पाएगा। अगर हम x चाल मानते हैं और उसी चाल से अगर 480 किलोमीटर की दूरी तय करता तो उसको अपने जगह पर पहुंचने में कितना समय लगता? 480 बटा x घंटा समय लगता। ठीक है, लेकिन चाल कम हो जा रहा है। जब चाल कम होगा और दूरी वही रहेगा, ये पक्का है कि देर लगेगा। चाल कम होगा, स्पीड कम होगा तो धीरे धीरे चलेगा तो देर से पहुंचेगा मतलब ज्यादा समय लगेगा। क्लियर? तो अब लिखेंगे यहाँ, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो क्या था? रेलगाड़ी था। रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना समय लगेगा? तो अभी कितना लग रहा था? 480 बटा x घंटा, यही लग रहा था। तो 480 बटा x घंटा तो अभी लग रहा था, हम चाल कम नहीं किए थे तब। अब कहता है कि आओ समय में बढ़ जाएगा, आओ देर लगेगा, 3 घंटा आओ ज्यादा समय लगेगा। एक में 3 घंटा आओ जोड़ देंगे। नहीं समझ रहे हैं? अगर हम x किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रहे थे तो हमको कितना समय लगा था? 480 बटा x घंटा लगा था। अब वो कहा कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दी जाए, उसमें मतलब x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, x माइनस 8 अब चाल हो गया, तो उस समय जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? तो जितना पहले लगता था उससे 3 घंटा बेसी लगेगा। 3 घंटा बेसी कर दिए। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे समझिएगा, तो इधर जो सूत्र लगेगा समय का वो दूरी बटा चाल ही होगा, लेकिन दूरी वही रहेगा और चाल बदल जाएगा। दूरी बटा चाल। अब इसको हल कर लीजिए, तो 480 प्लस x से 3 में 3x और बटा कितना? x ही रहेगा। अब यहाँ पे जो दूरी है उसको समझिए, कितना है दूरी? वही 480 मतलब दूरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, चाल कम हुआ है। तो चाल कितना कम हुआ? 8 किलोमीटर पर घंटा। पहले कितना था? x। अब 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो गया, मतलब x माइनस 8 हो गया, हुआ। अब ऊपर दूरी, नीचे चाल, तो दूरी बटा चाल। क्या निकला? समय। और वही ना समय 3 घंटे बेसी लगा है, बराबर में लिए। इसी को हल कीजिए, कितना जाएगा? 480 प्लस 3x बटा x। अब इसी को लेकर के चलते हैं यहाँ, समझिएगा ध्यान से। अब तिरछा गुणा कर लीजिए। जब तिरछा गुणा कीजिएगा तो इससे इसमें गुणा कीजिए, इससे इसमें गुणा कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए गुणा करते हैं। 480 से x में गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 480x बराबर, ये दोनों को गुणा कीजिए। x से 480 में गुणा कीजिएगा तो 480x, 480x, फिर यहाँ प्लस x और यहाँ प्लस में 3x, तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में आ गया 3x स्क्वायर। ये वाला x का ये दोनों के साथ गुना हो गया। अब ये माइनस 8 का दोनों के साथ गुना करवाना है, तो माइनस प्लस माइनस कितना? तो 8 से गुना करेंगे 480 में, तो 8 0 0, फिर 8 अठाई, फिर 4 हासिल 6, फिर 8 चौका 32 और 6 38। तो यहाँ पे हमको लिखना है 38। चिन्ह किसका? माइनस का। इधर दिखेगा। अब एक चीज और लिखना है यहाँ पे, 8 से माइनस 8 से फिर 3x में भी गुना करना है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 8 3 की 24, और यही उसके साथ क्या लग जाएगा? x। कोई दुख है तो बोलिए, आगे चलिएगा। समझिएगा, सबको एक तरफ ले आए। ऐसे भी तो बराबर में 0 ही हमको चाहिए, सबको एक तरफ ले आइए। 480x, जब ये इधर आएगा तो माइनस में 480x होगा कि नहीं? फिर इधर आएगा तो माइनस में 3x स्क्वायर आएगा, फिर इधर आएगा तो प्लस में कितना? 38 40,
फिर माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में कितना 24x और बराबर में क्या होगा बराबर में 0। कोई दुख। अब चलिए थोड़ा सा गौर कीजिए, 480x माइनस 480x, एक में प्लस एक में माइनस, स्वाहा हो गया ना। अब आगे चलिए, माइनस 3x स्क्वायर लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस पहले x वाला 24x फिर प्लस 3 8 4 0 बराबर 0। बताइए क्या ये 3 से कट रहा है? अगर 3 से कटेगा तो 3 को कॉमन ले लेंगे, 8 और 3 11, 11 4 15 कट रहा है 3 से, तो माइनस 3 को आप कॉमन ले लीजिए। क्यों माइनस 3 को ले रहे हैं? क्योंकि सुबह कर्ज खूब अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो माइनस 3 को कॉमन किए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, बचा क्या x स्क्वायर बचा, माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस 3 24 8x, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस 3 से काटिए, 3 एक काम 3 दूनी 2 बच गया, फिर 3 एगो 0 बराबर में क्या तो माइनस 3 गुना में है, जब होने जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर, डायरेक्ट माइनस 3 को उधर ले जाकर के भागा दे दिया तो क्या हो गया 0। क्लियर। अंतिम में लिख लीजिएगा, इसीलिए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, और यही आपका आंसर हो गया। कोई दुख है किसी को तो बोलिएगा, हमारे विचार से आंसर कंप्लीट।